ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के लिए मुश्किल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि क्या गांधी परिवार के भीतर युद्ध छिड़ा हुआ है? क्या यह संभव है कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य अब आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आपके सामने? इसलिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उन्होंने बीते एक हफ्ते में 2 बार अमेठी से अपनी उम्मीदवारी को लेकर बयान दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा 2019 से सक्रिय राजनीति में आने की बातें करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी गंभीरता से अपनी बातों को सामने नहीं रखा। लेकिन अब जब रॉबर्ट वाड्रा एक ही हफ्ते में 2 बार, और वो भी अमेठी से, अपने उम्मीदवारी की पैरोकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या अमेठी से अब रॉबर्ट वाड्रा अपनी उम्मीदवारी के साथ गांधी परिवार के एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक या तो अमेठी से सोनिया गांधी, या फिर राजीव गांधी, या फिर राहुल गांधी ने उम्मीदवारी की है। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां अपनी उम्मीदवारी करते हैं तो फिर क्या होगा? रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी आपके सामने। उन्होंने कहा कि मैंने 1999 में यहां से लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू किया था। मैंने पोस्टर्स भी लगाए हैं, दूसरी जगह पर भी पोस्टर लगाए हैं। आप आइए देखिए हमने अपने क्षेत्र में कितनी मेहनत की है, हमने यहां पर काम किया है, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, अपनी उम्मीदवारी भी प्रस्तुत करेंगे। अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर गांधी परिवार लगातार अपनी सीटें जीतती आई है। सिर्फ पहला मौका 2019 में आया जब अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, और उस वक्त स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। लेकिन अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर उहापोह की स्थिति है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के करीबी भी हैं और अंदर भी हैं। उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं संशय है राहुल गांधी और गांधी परिवार के दिमाग में कि अगर राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी तो शायद वायनाड से उन्हें जीत नहीं मिले, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वायनाड से जीत जाएं लेकिन अमेठी से हार जाएं। दोनों सूरत में राहुल गांधी के लिए और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को लगता है कि अगर मैं वहां से चुनाव लड़ूं तो उन्होंने जो गलतियां की हैं स्मृति ईरानी को चुनने के बाद, वो भूल चूक जो है वो हम दूर कर सकते हैं। मैं भारी बहुमत से जीत सकता हूं। मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि खुद अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए लड़ना चाहूंगा। अब रॉबर्ट वाड्रा का बार बार इस तरह का बयान देना, क्या यह संकेत दे रहा है कि अब गांधी परिवार में राहुल गांधी शायद अकेले पड़ सकते हो? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? अगला सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या गांधी परिवार का अगला वारिस रॉबर्ट वाड्रा बनने जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर फेलियर का नाम बड़े पैमाने पर चिपकाया जा चुका है। 10 साल में उनके परफॉर्मेंस को हमने आपको इवैल्यूएट करके दिखाया था। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा अपनी सक्रिय राजनीति के आधार पर राहुल गांधी को पदस्थ करके खुद अपनी करियर को आगे बढ़ाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या भाई और बहन के बीच में जीजाजी को लेकर प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या प्रियंका गांधी का समर्थन रॉबर्ट वाड्रा के पास होगा? अगर बिना समर्थन रॉबर्ट वाड्रा यह बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी के, तो क्या यह अभी तक एक्सेप्टेबल होता? इस बाबत हमने कांग्रेस के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि बीते एक हफ्ते में रॉबर्ट वाड्रा के इस स्टेटमेंट के आने के बाद, अब तो 2 बार यह स्टेटमेंट सामने आ चुका है, कांग्रेस ने कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं रखी है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी इस बारे में अनौपचारिक तौर पर बातचीत के जरिए भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार गाहे बगाहे 2019 के बाद से अपनी उम्मीदवारी, अपनी राजनीति में ललक वापस लाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली थी। चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी के साथ
उनके दोनों बच्चे भी दिखाई दिए थे 2022 में। अब सवाल ये उठने लगा है कि जब 5 साल से वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दबाए हुए हैं, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा अब अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सामने रखकर प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोग से कांग्रेस पार्टी को भी संभाल सकते हैं? उनका ये कहना 2019 में कि मौका मिला तो चुनाव के लिए तैयार हूं, पहला संकेत था, लेकिन अब तो सीधे अमेठी को लेकर ये बातें होती जा रही हैं। इसके बाद कुछ और बातें हैं जो कई तरीके से सामने आ रही हैं। जैसे सबसे बड़ी बात आपके सामने रखें, सवाल यह उठने लगा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी को अमेठी के लिए चेता रहे हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको यह भरोसा नहीं है कि आप अमेठी से चुनाव जीत सकते हो, तो क्या आप मौका दे दो हमें, हम जीत के दिखा देंगे आपको? अब इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। या तो राहुल गांधी ये मान ले कि हां वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और अगर ऐसा होगा तो पूरे के पूरे हिंदी पट्टी से कांग्रेस पर भरोसा कम होता हुआ दिखाई देगा। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी में स्थापित होते दिखाई देंगे, और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा का ही जोर कांग्रेस में चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मसला है बड़ा पेचीदा हो गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हमेशा ढक कर रखा। क्या वजह रही कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति के क्षेत्र में कदम नहीं रखने दिया गया? सबसे पहली और बड़ी वजह, रॉबर्ट वाड्रा का भी राजनीति में शामिल होने का मतलब है कि परिवारवाद पूरे तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा गांधी परिवार को लेकर। अभी 3 गांधी तो ऑलरेडी कांग्रेस में मौजूद हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अब इसके साथ साथ जब रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हो जाए तो यह पूरे तरीके से परिवारवाद है, और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की तमाम पार्टियां इस परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेर सकती थी। दूसरा बड़ा मसला जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जाता है वो है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। करप्शन के कई आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लग चुके हैं, राजस्थान और हरियाणा में लैंड डील्स को लेकर। राजस्थान में तो उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई दी है, लेकिन हरियाणा का मामला अभी भी फंसा हुआ है। यानी कि करप्शन के मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी तमाम तरह के आक्षेप विपक्ष को लगाने का मौका मिल जाता। ऐसे में बचाने का मौका क्या था? बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी तरीके से, ताकि उनके कैंपेन पर, उनके पूरे पब्लिक पर्सोना पर कहीं कोई आरोप न लगे, रॉबर्ट वाड्रा को जरा पीछे रखा गया था। लेकिन अब जबकि रॉबर्ट वाड्रा सामने आ चुके हैं, तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या गांधी परिवार के भीतर अब एक राय नहीं है, कम से कम रॉबर्ट वाड्रा को लेकर? वरना रॉबर्ट वाड्रा इस तरह के बयान नहीं देते। क्या रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के हाथ को अमेठी के लिए मजबूर कर रहे हैं कि या तो हां करो या मैदान छोड़कर अलग हट जाओ? और इसके साथ साथ क्या प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका में होंगी और राहुल गांधी का कद घटता हुआ दिखाई देगा? ये कई सवाल हैं जिस पर चर्चाएं अभी आम है, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी और बाहर भी।